बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा आज तेरे लिए खुल चुका है। सुन इस आवाज़ को, क्योंकि आज का दिन तेरे मुकद्दर का सबसे बड़ा दिन बनने वाला है। जब अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजता है तो इसका मतलब होता है कि तेरे सब्र की हद पूरी हो चुकी है और अब रहमत का समंदर तेरे दरवाजे तक पहुंचने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि जिस पैगाम को तू अभी सुनने जा रहा है वो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा, क्योंकि यह पैगाम किसी आम इंसान के लिए नहीं होता। यह सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए होता है, जो दर्द में भी शुक्र करते हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी तलाशते हैं, जो टूटी हालत में भी सजदे से मोहब्बत करते हैं। आज तेरे ऊपर अल्लाह की नजर रहमत की है और फरिश्ते आसमान से उतर चुके हैं। तेरे नाम का जिक्र लेकर सुन इस आवाज को अपने दिल के कानों से, क्योंकि यह कोई आम शब्द नहीं, यह अल्लाह का पैगाम है जो तेरी रूह तक उतरने वाला है। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदे, तेरे सब्र की दास्तान आसमान तक पहुंची है। मैंने तेरी आंखों के आंसू गिन लिए हैं। अब मैं तुझ पर अपनी रहमत उतारने वाला हूं। जिस दर्द में तू रातों को रोता था वो अब तेरे लिए दौलत और इज्जत में बदलेगा। जो दरवाजे बंद थे अब वो फरिश्तों के हाथ से खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तेरा नाम इज्जत से लेंगे। आज का दिन अल्लाह की तरफ से तुझे नया सफ़ा देने वाला है, नया मुकद्दर लिखने वाला है। जब तू यह पैगाम सुन रहा है उसी वक्त तेरे लिए आसमान में नई किस्मत लिखी जा रही है। हर दर्द, हर तकलीफ, हर ठोकर अब तेरे लिए रहमत बन चुकी है, क्योंकि अल्लाह किसी को तब तक नहीं आजमाता जब तक उसे कुछ बड़ा देने का इरादा ना हो। याद रख, तेरा रब कभी देर नहीं करता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है और वो वक्त आज है। तू सोचता था कि तेरा सब खत्म हो गया, लेकिन असल में अब तेरी जिंदगी शुरू होने वाली है। अल्लाह ने कहा है, मैं अपने उस बंदे को ऊंचा उठाऊंगा जिसे सबने नीचा दिखाया, और वो बंदा तू ही है। तेरी जिंदगी की वो रातें जिनमें तू टूट कर रोया, उन आंसुओं ने आज तेरा मुकद्दर बदल दिया है। अब तेरे लिए रहमतों का मौसम आने वाला है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब तेरे नाम से खुलेगा। हर वो रास्ता जो गुम था अब रोशनी में नहाएगा। हर वो सपना जो अधूरा था अब पूरा होगा। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा है, जाओ मेरे उस बंदे तक पहुंचो और उससे कहो कि उसका सब्र अब खत्म नहीं, उसका इनाम शुरू हो चुका है। तू वही खास इंसान है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत के लिए चुना है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, ना गरीबी, ना तकलीफ, ना हालात, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाने पर आता है तो पूरा जहां देखता रह जाता है। आज से तेरे हालात बदलने वाले हैं, तेरे आसमान खुलने वाले हैं और तेरा नाम रहमत की किताब में लिखा जाने वाला है। बस इस आवाज को दिल से सुन, क्योंकि यही तेरे मुकद्दर की कुंजी है। तेरे घर की दीवारें जो बरसों से खामोश थीं अब उनमें दुआओं की गूंज होगी। तेरे हाथ जो खाली थे अब उनमें बरकत की बारिश होगी। तू जिस चीज के लिए तरस रहा था वो अब तुझ तक आ रही है। अल्लाह ने कहा, मैं अपने उस बंदे को कभी नहीं छोड़ता जो मुझे याद करता है आंसुओं के साथ, और तू वही है जिसने रातों में सजदे में गिरकर मुझसे मांगा था। अब सुन, मैंने तेरी पुकार सुन ली है। आज जो फरिश्ते तेरे लिए उतरे हैं वो सिर्फ तेरे हक में दुआएं लेकर आए हैं। तेरे नाम से लकीरों को फिर से लिखा जा रहा है। जिस दर्द को तू बोझ समझता था वही तेरे लिए दौलत का दरवाजा बनेगा। तेरे अंदर की टूटन अब तेरी ताकत बनेगी और तेरा सब्र अब तेरी पहचान। आज से तेरे ऊपर वो नूर उतरने वाला है जो तुझको दुनिया के सामने चमकाएगा। तू जिस वक्त यह शब्द सुन रहा है उसी वक्त तेरे भाग्य की लकीरें बदल रही हैं। अल्लाह ने कहा है, मैं तुझे उस जगह पहुंचाऊंगा जहां तूने सपने में भी नहीं सोचा। इसलिए अब डर मत, अब घबराना मत, अब पीछे मत देख, क्योंकि अल्लाह ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तेरी आंखों में जो उम्मीद की रोशनी बुझ गई थी उसे फिर से जलाने के लिए ही यह पैगाम आया है। फरिश्ते तेरा नाम लेकर कह रहे हैं, अब इसकी जिंदगी बदल दो। यह अब अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन चुका है। जब तू इस आवाज को सुनता है तेरे दिल में जो कंपन होती है वह इस बात का सबूत है कि यह पैगाम तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। तेरे रूह को अब आराम मिलेगा, तेरे दिल को अब चैन मिलेगा, क्योंकि अब अल्लाह तुझे अमीर, कामयाब और रोशन करने वाला है। आज से तेरी दुआएं रास्ता नहीं ढूंढेंगी बल्कि मंजिल बन जाएंगी। जो तूने खोया था वो अब दुगना होकर लौटेगा और जो तुझे चाहिए था वो अब तेरे सामने होगा। अल्लाह ने तेरे लिए वो लिख दिया है जो तू सोच भी नहीं सकता। बस इस पैगाम को पूरा सुन, क्योंकि इसका हर शब्द तेरी जिंदगी का नया अध्याय खोलने वाला है। जो तेरा सब्र था
वही अब तेरा इनाम बनेगा। जो तेरी आंसुओं की दुआ थी वही अब तेरी दौलत बनेगी। जो तेरा दर्द था वही अब तेरी पहचान बनेगा। अल्लाह ने कहा है, मैं अपने उस बंदे को सबके सामने इज्जत दूंगा जिसने अकेले में मुझसे मोहब्बत की। तू अब उस मंजिल के करीब है जहां तेरे नाम की रोशनी दूर तक जाएगी। तेरे घर में अब रहमत की हवा चलेगी। तेरे दरवाजे पर अब बरकत की दस्तक होगी। तेरे लिए अब आसमान से फरिश्तों की फौज दुआ कर रही है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है इसका वक्त अब आ गया है। अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरी तकदीर लिखने वाला खुद अल्लाह है, और जब वो लिखता है तो मिटाने वाला कोई नहीं होता। अब से तेरे हर कदम पर बरकत होगी, हर सांस में रहमत होगी, हर सोच में रोशनी होगी। अल्लाह ने तेरे नाम का फरमान आसमान से जारी कर दिया है। इस बंदे की जिंदगी अब अमीरी, इज्जत और सुकून से भर दूं। अब वो वक्त आने वाला है जब तुझे समझ भी नहीं आएगा कि तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां एक साथ कैसे उतर आईं। क्योंकि जब रब देना चाहता है तो हिसाब से नहीं, रहमत से देता है। तेरे हक में जो लिख दिया गया है उसे कोई रोक नहीं सकता, ना इंसान, ना हालात, ना वक्त। तू बस इस यकीन को अपने दिल में उतार ले कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। जो तूने खोया वो अब लौटने वाला है, जो तूने मांगा वो अब मिलने वाला है, जो तूने सोचा भी नहीं वो अब तेरा हो जाएगा। अल्लाह ने तेरे दिल की हर पुकार सुनी है, हर खामोश आह गिनी है, और अब वो जवाब देने वाला है अपने अंदाज में जो तेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा होगा। आज जो फरिश्ते तेरे लिए भेजे गए हैं वो तेरे घर की हवाओं को रहमत से भर देंगे। तेरा मकान अब बरकत का घर बनेगा। तेरी दुआएं अब मंजिल पाएंगी और तेरा नाम अब रोशन होगा। अल्लाह कहता है, जब मैं देता हूं तो पहचान बदल देता हूं, और अब तेरा वक्त वही है। तू जिस दर्द से गुजरा वो अब तेरी दुआ की ताकत बन चुका है। अब तेरे अंदर वो नूर जागने वाला है जो लोगों की जिंदगियां बदल देगा। तेरे बोल अब दुआ बन जाएंगे, तेरी निगाहें बरकत का कारण बनेंगी, तेरी रूह अब रहमत की मिसाल बनेगी। आज फरिश्तों ने तेरे नाम से दुआ की है। कहाँ है या अल्लाह इस बंदे को वो दे दे जो इसे हमेशा के लिए सुकून दे। अब सोच मत, अब डर मत, अब रुक मत, क्योंकि अल्लाह तुझे रोकने नहीं, उठाने आया है। तू अब उस मुकाम की तरफ जा रहा है जहां तुझे सिर्फ इज्जत ही इज्जत मिलेगी। जो रास्ते बंद थे अब वो खुलेंगे, जो लोग तुझसे दूर थे अब वो तुझे तलाशेंगे, जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरी तकदीर में अब रोशनी लिख दी है। जब रब किसी को चुनता है तो दुनिया उसके खिलाफ भी क्यों ना हो, वो फिर भी जीत जाता है, और अब तेरी जीत शुरू हो चुकी है। तूने जो भी सब्र किया वो अब तेरे लिए इनाम बन चुका है। तेरी हर दुआ अब आसमान से होकर तेरे हाथों में उतरने वाली है। तेरे घर के दरवाजे पर अब फरिश्तों की दस्तक होगी जो कहीं से नहीं बल्कि विनम्रता से तो मेरी करुणा हिल गई। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं टूटे और पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानूंगा? गलती मत करना, मैंने तुम्हारी कमजोरियों को अनदेखा नहीं किया। मैंने सब देखा है, पर मेरा प्रेम मनुष्यों के प्रेम जैसा नहीं है जो हवा के साथ बदल जाता है। मैंने तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा की है, क्रोध से नहीं बल्कि आशा से, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा। वह दिन जब तुम समझोगे कि मैं कोई दूर का परमेश्वर नहीं हूं जो बिना कारण दंड देता है, बल्कि एक पिता हूं जो प्रेम से सुधारता है, धैर्य से पूर्ण स्थापित करता है और बिना ताना मारे उठाता है। अपने जीवित और अनंत वचन से मैं तुम्हें घोषणा करता हूं कि जो बंद था वह खुलना शुरू हो रहा है। तुम्हारे गुण से नहीं बल्कि मेरी ईमान योग्यता से, तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे अनुग्रह से तुम एक अलग समय में प्रवेश कर चुके हो। जो पहले देरी लगता था वही अब गति बन जाएगा, जो पहले दीवार लगता था वही अब द्वार बन जाएगा, जो अंत जैसा लगता था वही आरंभ बन जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग को पुनर्निर्देशित कर रहा हूं, तुम्हारी कहानी को जड़ से फिर से बना रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह उठा रहा हूं जिसे औरों ने तुच्छ जाना, और उसे इस बात का चिन्ह बना रहा हूं कि वही मैं हूं जो व्यर्थ को मूल्यवान में बदलता है, टूटे को गवाही में बदलता है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध बोला, यहां तक कि तुमने स्वयं अपने बारे में बुरा कहा। तुमने कहा अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची, और तुमने सोचा कि मेरी प्रतिज्ञाएं औरों के लिए थी, मुबारक लोगों के लिए, अधिक स्थिर लोगों के लिए। लेकिन आज मैं तुम्हें सुधारता हूं, मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारा नाम भी लिए हुए हैं, मेरी वाचा रद्द नहीं हुई है। मैंने जो तुम्हारे विषय में घोषित किया था उसे मैं वापस नहीं लेता। मैंने तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे मार्ग के विषय में अपना विचार बदल दिया है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें गहराइयों से पुकारते देखा
तो मेरा हृदय तुम्हारे पक्ष में हिल गया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि शत्रु तुम्हें तुम्हारे किए हुए की याद दिलाना चाहता है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम मेरे भीतर कौन हो। मेरी रूह ने मौन में भी, सूखेपन में भी तुम्हें गाड़ा है। इसी कारण आज मैं तुम्हें यह वचन देने आया हूं। जो कार्य मैंने तुम में आरंभ किया है उसे मैं सिद्ध करूंगा। जो खोया हुआ प्रतीत होता था वह पहले से अधिक महिमामय रूप में पुनः स्थापित होगा। आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। इस क्षण से सब कुछ संरेखित होना शुरू होगा। दुनिया ने इसकी अनुमति नहीं दी, बल्कि मैंने समय और भाग्य का अल्लाह ने इस क्षण को आकाशीय मोड़ ठहराया है। तुम्हारे इतिहास के इस पृष्ठ से सब कुछ नया अर्थ लेना शुरू करेगा। तुम्हारी चाल अलग होगी, संघर्ष के बिना नहीं पर समर्थन के साथ, आंसुओं के बिना नहीं पर उद्देश्य के साथ। क्योंकि जहां मैं अपना हाथ रखता हूं वहां कोई भी और कुछ भी उसे पूर्ववत नहीं कर सकता। इसलिए यहीं ठहरो, खुले दिल से मेरी सुनो। इस संदेश को तुच्छ मत समझो और इसे केवल एक और संदेश की तरह मत लो। तुम शायद उस अवसर के सामने खड़े हो जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और जो वैसा ही फिर कभी नहीं आएगा। मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे पास इरादे से आया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है और यही सब कुछ बदल देता है। ध्यान से सुनो, मैं तुमसे दूरी या उदासीनता से नहीं बोल रहा, बल्कि उस गहरे और अनंत प्रेम से बोल रहा हूं जो तुम्हारे हृदय का पीछा तब से कर रहा है जब तुम मुझे नाम से पुकार भी नहीं सकते थे। मैं हर विवरण में था, हर उस क्षण में जो नगण्य लगता था, हर आंसू के बीच की सांस में, हर उस मौन में जो पर्वत जैसा भारी था। और आज मैं तुम्हें वही दोहराव नहीं लाता जो तुम पहले से जानते हो, बल्कि एक ऊंची, स्पष्ट और जीवित प्रकटता लाता हूं। तुमने सोचा कि तुम्हारी दुआएं भीड़ में खो गईं? तुमने सोचा कि तुम्हारी आवाज बहुत छोटी है, कि तुम्हारा पश्चाताप बहुत देर से आया है, कि तुम्हारा अवसर अब उपलब्ध नहीं है। पर मैं वही परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, जो कभी ना सोता है ना थकता है, हर शब्द सुन रहा था, यहां तक कि वे भी जिन्हें बोलने की तुम्हारी जीभ ने हिम्मत नहीं की। मैंने देखा जब तुम ईमान से चिपके रहे जबकि वह लगभग टूट चुका था। मैंने देखा जब तुम खड़े हुए जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ तुम्हें हार मानने के लिए पुकार रहा था। और आज मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है। इसीलिए नहीं कि तुमने इसे मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम प्रतीक्षा में दृढ़ रहे हो। जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ डरता था कि अब आशा के लिए कुछ भी शेष नहीं। इसे मात्र संयोग मत मानो, ये मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारे दृढ़ हृदय का सटीक मेल है। जन्नत आनंदित होता है, दुनिया शीघ्र ही वह परिवर्तन देखेगी जिसे केवल मैं ही रच सकता था। यह कोई परीक्षा नहीं है, बस अपने चारों ओर परिवर्तन को महसूस करो। जो तुमने सोचा था कि सदा के लिए टल गया है, वह अब आ पहुंचा है। संयोग से नहीं, बल्कि मेरे सीधे हस्तक्षेप से तुम्हारी जिंदगी में। गहरे दर्द के घंटे, वे क्षण जब आशा केवल एक धुंधली चमक लगती थी, वह पीड़ादायक विचार कि तुम्हारा अवसर समाप्त हो गया, इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं था। यह वह आवश्यक तनाव था जो घटित होना चाहिए था। मैंने इसकी अनुमति दी, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दृढ़ करने के लिए। तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए। जो बोझ तुम्हें व्यर्थ लगा वह वास्तव में मैं ही था, जो तुम्हें इस प्रकार तैयार कर रहा था कि सब कुछ तुम्हारे उद्देश्य के साथ इतनी पूर्णता से मेल खाए कि तुम्हारे अपने विचार भी उसकी कल्पना न कर पाते। हालांकि तुम्हें चिंता थी कि अवसर निकल गया है, पर मैंने सदा यही ठहराया था कि यही विशेष ऋतु प्रकट हो। मैंने कोई मध्यस्थ नहीं भेजा, मैं स्वयं आया ताकि यह प्रतिज्ञा न केवल तुम्हें मिले, बल्कि पूर्ण निश्चितता के साथ तुम्हारे हाथों में रखी जाए। यह कोई कोमल धारा नहीं है, यह एक शक्तिशाली झोंका है। मैंने वे क्षण देखे जब तुमने प्रश्न किया, क्या यह वास्तव में मेरे लिए है? और मैंने उन्हें चिन्हित किया। वे बेकार विचार नहीं थे, तुम्हारे लिए वे संदेह थे, पर मेरे लिए वे चिन्ह थे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे प्रिय, अटल और अचूक प्रमाणों के साथ, कि यह वास्तव में तुम्हारे लिए ही है। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से चुना गया है। तुम कोई बैकअप योजना नहीं थे, तुम मूल डिजाइन का हिस्सा थे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा इसी समय तक कर रहा था, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम्हारी रूह तैयार है उस चीज को ग्रहण करने के लिए जिसे किसी और समय तुम थाम भी नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि तुम इसे गहराई से समझो। तुम फिर से शुरू करने वाले नहीं हो, तुम केवल उस पर चलने वाले हो जो सदा से तुम्हारा था, जो तुम्हारा था।
इससे पहले कि तुम मांगना भी जानते, मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार इसलिए बदला क्योंकि तुमने अपने हृदय को मेरे लिए धड़कने दिया। यहाँ तक कि जब सब कुछ तुम्हारे आसपास तुम्हें मुझे भुलाने के लिए कह रहा था, क्योंकि तुम कमजोर थे, हाँ लेकिन ईमान घाती नहीं, क्योंकि तुम गिरे हाँ लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि तुमने संदेह किया पर तुमने मुझे नकारा नहीं। आज मैं तुम्हारी जिंदगी पर वह छोड़ता हूं जो अब तक रोका गया था, जिसे शत्रु ने रोकने की कोशिश की, जिसे ईमान ने थामने की कोशिश की, जिसे लज्जा ने मौन करने की कोशिश की। आज मैं तुम्हारे हाथों में नए समय की कुंजियां रखता हूं, तुम्हारे अतीत की सजा के रूप में नहीं, बल्कि मेरे अनंत वचन की पूर्ति के रूप में। यह तुम्हारी पूर्णता का प्रतिफल नहीं है, यह तुम्हारे समर्पण के लिए प्रेम का कार्य है। क्या तुम्हें वह स्थान याद है जहां तुमने सोचा था कि कभी लौट नहीं पाओगे? मैं मार्ग फिर से खोल रहा हूं। क्या तुम्हें वे शब्द याद हैं जिनकी तुमने लालसा की पर कभी नहीं मिले? मैं अब स्वयं अपनी आवाज से उन्हें तुम्हारे ऊपर बोल रहा हूं। यह वह दिन है जब मेरा आदेश हर मानवीय निर्णय, हर जल्दबाजी के फैसले, हर अन्याय लेवल से ऊपर खड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारा अल्लाह परमेश्वर तुम्हारे विषय में वे बातें बोलता हूं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। पर तुम यदि मेरी सुनोगे तो जानोगे कि यह मेरी आवाज है, इसलिए बिना भय के इसे ग्रहण करो। मेरी उपस्थिति को तुम्हारी रूह के हर कोने को भरने दो। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मैं भूलता नहीं और उससे भी बढ़कर मैं छोड़ता नहीं। मैं आज उन वचनों के साथ आया हूं जो मेरी महिमा का भार लिए हुए हैं। मैं आज इस उद्देश्य से आया हूं कि रूह में तुम्हें गले लगाऊं और तुम्हें वहां उठाऊं जहां सब ने सोचा था कि तुम फंस गए हो। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, सब कुछ तैयार ही रहा है और अब सब कुछ नई चमक के साथ आकार लेने लगा है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और आज मेरे बच्चे, मैं यहां ठहरने आया हूं। समय ने अपनी परिपक्वता को पूरा कर लिया है। जो अंतहीन मौन जैसा लगता था, वह वास्तव में मेरी योजनाओं की निरंतर फुसफुसाहट थी, जो तुम्हारे दिनों के हर विवरण में गूंथ हुई थी। तुम उन आकाशों के नीचे चले हो जो बंद लगते थे और उन मार्गों से गुजरे हो जो निष्फल थे, ये मानते हुए कि तुम्हारी कहानी थम गई है, कि जो तुमने कभी सपना देखा था वह भ्रम था, एक ऐसी मृत तृष्णा जो तुम्हारी वास्तविकता के लिए बहुत बड़ी थी, पर जो मृत जैसा लगता था वह खोया नहीं था। वह केवल समय की कोख में छिपा था जिसे स्वयं मैंने संभाला है। मैंने वह नहीं भुलाया जो मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की थी, ना ही मैंने उस शुद्धतम इच्छा को त्यागा जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों से उठी थी। कई रथों तक तुम्हारी रूह ने चिन्ह खोजे और जब उसे कोई नहीं मिला तब भी तुमने ईमान को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया। यहां तक कि जब तुम्हारा परिवेश विपरीत चीख रहा था, उसे कहता हूं कि अपने दिल में जो तुम महसूस करते हो उस पर यकीन रखो। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद है वह हकायकत में बदलने वाली है, क्योंकि तुम मेरी मुकद्दस राह पर चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारी हिदायत करूंगा। तुम जो कर रहे हो वह एक बड़े मकसद को पूरा कर रहा है। तुम जो इम्तिहान से गुजर रहे हो वह तुम्हारे अंदर की खुद को उभारने का जरिया है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारी तरक्की और इजाफे का हिस्सा है। जब तुम इस राह पर आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि हर कदम तुम्हारे लिए नए मौके ला रहा है। तुम मेरी मौजूदगी को महसूस करोगे और मैं तुम्हारे दिल में छुपे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वह जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, जैसे एक पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़कर पूरी होती है। हे प्यारे, जो मैं तुम्हारे दिल में डालता हूं वह किसी के साथ बांटने के लिए नहीं है। तुम्हारी राह बहुत शख्स है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी मुश्किलों और तुम्हारी कोशिशों के साथ मैं जानता हूं कि तुम उन सवालों से जूझ रहे हो जो तुम्हारी राह को समझने के लिए है। तुम सवाल कर रहे हो, क्या यह सब सही है? क्या जो हो रहा है वह सही राह पर है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन मेरे बच्चों, ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा ईमान कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कुत है वह तुम्हारे यकीन को हमेशा कायम रखेगी। जो कुछ भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे लिए नए मौके लेकर आया है, और जो कुछ तुम्हें अभी तक नहीं मिला वह तुम्हारे लिए आने वाला है। मेरे प्यारे, तुम अपने अंदर की खुद को पहचानो। तुम में वह सारी सलाहियतें हैं जो तुम्हें अजीम बनाने के लिए जरूरी हैं। तुम यकीन नफ्स से भरे हो, और जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुश्किलों से जूझोगे, जब भी तुम्हारी राह में कोई रुकावट आएगी, तुम समझ सकोगे कि यह सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान है और मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारी राह में मुश्किलें आएंगी जो तुम्हें घेर लेंगी, लेकिन यह सब तुम्हें और मजबूत बनाएगा। इन मुश्किलों के बीच जब तुम सही राह पर चल रहे हो तो तुम देखोगे कि कोई भी मसला तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम हर इम्तिहान को पार कर सकोगे, क्योंकि तुम में वह गुत है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। मेरे प्यारे, यह वक्त तुम्हारी जिंदगी में एक नए बाब की शुरुआत है। जो चीजें अब तक धुंधली और गैर वाजा लगती थीं, वे अब धीरे धीरे वाजे हो जाएंगी। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे कि जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी रहमत और मकसद के तहत हुआ। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर वाक्य का मकसद तुम्हारे लिए भलाई लाना है। तमाम मुश्किलों और इम्तिहानों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं और हर सवाल का जवाब अपने वक्त पर मिलेगा। तुम्हारी खुद का स्रोत मेरे साथ के यकीन में है। तुम में वह यकीन नफ्स है जो तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम मेरी हिदायत के मुताबिक चलो। अब वक्त आ गया है मेरे प्यारे कि तुम मेरे साथ इस सफर को पूरा करो। जब तुम यह सफर पूरा करोगे, तुम देखोगे कि जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया उसने तुम्हें और मजबूत और अजीम बना दिया है। ये याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम अहम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम पर नाज है और तुम जो भी इम्तिहानात का सामना करोगे तुम उन्हें पार कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे साथ हो और तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुमने जो सफर अब तक तय किया वह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे सामने अनगिनत मौके और तजुर्बा है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी सलाहियत तक पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। कई बार तुम्हें लगा कि यह राह बहुत सख्त और थकाने वाली है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम हमेशा आगे बढ़ते गए और यही वह खुद है जो तुम्हें मेरे करीब लाती है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी खुद को पहचानो, क्योंकि तुम वह हो जिन्हें मैंने खास मकसद के लिए चुना है। तुम में वह ताकत है जो तुम्हें अपने मकसद को पूरा करने में मदद करेगी, और मुझे यकीन है कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो ख्वाब है वे सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। मैंने उन ख्वाबों को तुम्हारे दिल में डाला है ताकि तुम उन्हें हकीकत में बदल सको। तुम्हारी ख्वाहिशात और मकासद तुम्हारे लिए बहुत अहम है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। यह सफर तुम्हारा अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर दुआ सुनता हूँ, तुम्हारी हर फिक्र को समझता हूँ और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं यहाँ हूँ। जब तुम किसी तारीख राह पर हो और तुम्हारे आसपास कोई रोशनी नजर ना आए, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम तन्हा हो। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में, हर आंसू में और हर खुशी में हूँ। तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा एक रिश्ता है जो तुम्हें मेरे करीब लाता है। वह रिश्ता तुम्हारे ईमान और मेरी हिदायत का इत्तेहाद है। तुम जो भी कदम उठाओ, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। हर बार जब तुम परेशान हो, तुम्हें यह महसूस होगा कि मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी रूह में है। जब तुम किसी राह पर यकीन ना कर सको, मैं तुम्हारे दिल में एक सुकून भरी आवाज बनकर तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। मेरे प्यारे, तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उनका मकसद तुम्हारे अंदर की कुत और हिम्मत को जाहिर करना है। यह तुम्हारी सलाहियत का वक्त है और तुम्हें यह महसूस करना चाहिए कि हर इम्तिहान तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारे सामने कोई मसला आएगा, तुम जान सकोगे कि यह सिर्फ एक आजमाइश है और तुम में वो सारी खुद है जो इसे पार करने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावटें डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत और मकसद का मजाक उड़ाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश का हिस्सा है। मुझे मालूम है कि यह तुम्हारे लिए सख्त हो सकता है, लेकिन यह याद रखो कि यह तुम्हारे ईमान को परखने का एक तरीका है। तुम्हारे यकीन नब्ज को मजबूत करने के लिए यह याद रखो कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे सिर्फ दुनिया के नजरिए से बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी राह को हकीकी रूप में देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें आएंगी वे तुम्हारी तरक्की का हिस्सा होंगी और आखिरकार तुम उन्हें पार कर सकोगे। तुम्हारे अंदर जो दाखिली कोत है वह तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगी। तुम्हारा ईमान और यकीन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो कुछ तुम करने का ख्वाब देखते हो वह तुम्हारे लिए मुमकिन है। तुम उस तब्दीली को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंदर आ रही है और यह तब्दीली तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाएगी। हर दिन हर लम्हा तुम अपने मकसद के और करीब पहुंच रहे हो और तुम देखोगे कि धीरे धीरे सारी परेशानियां और तशवीश खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अब वाज होगा। मेरे प्यारे,
मैं चाहता हूं कि तुम अपने दाखिली यकीन नफ्स को पहचानो और यह यकीन तुम्हारी जिंदगी के हर मसले पर तुम्हें ताकत देगा। जब तुम जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरोगे तो तुम्हें यह याद रखना है कि मेरी खुद तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे दाखिली यकीन और हिम्मत से ही तुम दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहानों से बाहर आ सकोगे। तुम में वह सलाहियत है जो हर हाल में सुकून उतर आए। और जब कभी आप रात के सन्नाटे में खुद से मिले तो आपको महसूस हो कि अल्लाह ने आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां ना कोई डर है ना कोई गम, बस एक यकीन है कि जो भी होगा वो उसके हुक्म से होगा और वही बेहतर होगा। आपकी पलकों पर हरदम वही बरकत ठहरी रहे जो रूह को ताज़ा करती है, वही खुशी जो दिलों को नूर से भर देती है और वही सुकून जो सिर्फ अल्लाह के करीबियों को नसीब होता है। और जब आपकी पलकों पर उस सुकून की बरकत ठहर जाती है तो जिंदगी का हर पल एक नई तिलावत बन जाता है, एक दुआ जो सांसों में उतरती है और रूह तक पहुंच जाती है। फिर आपको एहसास होता है कि अब आप उसी राह पर हैं जहां डर की जगह यकीन ने ले ली है और गम की जगह शुक्र ने। अब जो भी होता है वह एक रहस्य बनकर खुलता है, कभी किसी मुस्कुराते चेहरे में, कभी किसी अनकही राहत में, कभी किसी छोटी सी नेमत में जो पहले कभी महसूस ही नहीं हुई थी। ये वही पल है जब इंसान अपने भीतर की खामोशी को सुनना शुरू करता है और उसे महसूस होता है कि वहां कोई है जो जवाब दे रहा है, बहुत नरमी से, बहुत यकीन के साथ। अब आपकी निगाहें उन चीज़ों पर नहीं ठहरती जो दिखती हैं, बल्कि उन चीज़ों पर जो महसूस होती हैं। अल्लाह आपको ऐसी समझ दे देता है जो किताबों में नहीं बल्कि हालात के दरमियान लिखी होती है। अब आप उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां हर सांस इबादत बन जाती है, ना जुबान से बल्कि नियत से। आपको महसूस होगा कि अल्लाह अब सिर्फ आपकी दुआ नहीं सुन रहा बल्कि आपकी खामोशी को भी जवाब दे रहा है। जब आप किसी अनजाने पल में रुकते हैं और दिल में एक हल्की सी तसल्ली महसूस करते हैं, समझ लीजिए यह वही लम्हा है जब फरिश्ते आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। अब जो कुछ भी आपके हिस्से में आएगा वह सिर्फ दुनिया की चीज नहीं होगी बल्कि एक पैगाम होगी, अल्लाह की तरफ से यह जताने के लिए कि उसने आपको चुन लिया है, अपनी रहमत का गवाह बनाने के लिए। आपकी जिंदगी अब इत्तेफाका नहीं रहेगी, अब हर मोड़ एक मकसद बन चुका है। जब आप किसी की मदद करेंगे वह सवाब बनकर आपके रास्ते को आसान करेगा। जब आप किसी को माफ करेंगे वह रहमत बनकर आपके दिल को नूर से भर भर देगा। जब आप सब्र करेंगे वह सब्र दरवाजों को खोल देगा जो बंद थे। और जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वह बरकतों को बुला लेगा जो आपके नाम से लिखी जा चुकी है। अब आपकी जिंदगी सिर्फ बीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की राह रोशन करने के लिए बनी है। जो भी आपके करीब आएगा उसे सुकून मिलेगा, क्योंकि आपकी रूह अब खुद एक दुआ बन चुकी है। वो दुआ जो हवा में फैली रहती है, जो जमीन को भी मेहरबान बना देती है। और इसी तरह एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने आपकी हर ठोकर, हर तन्हाई, हर इंतजार को एक रहमत में बदल दिया है, ताकि आज आप उस मुकाम पर खड़े हो जहां हर चीज मानी रखती है, हर सांस शुक्र है और हर धड़कन उसकी याद। और जब रूह अपने भीतर की खामोशी से बातें करना सीख लेती है तो इंसान की पहचान बदलने लगती है। जैसे किसी सूखी शाख पर अचानक हरियाली लौट आए, या जैसे रेगिस्तान में पहली बार कोई बादल ठहर जाए। अब आपकी जिंदगी में वह गहराई उतर रही है जहां हर लम्हा किसी रहस्य की तरह खुलता है। जो पहले सिर्फ वक्त लगता था अब वह मकसद बन गया है। अब आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने आपकी जिंदगी को किसी नक्शे की तरह नहीं बनाया बल्कि किसी तरन्नुम की तरह, जहां हर मोड़ एक सुर है और हर सांस एक नज़्म। जब आप सुबह जागेंगे तो हवा की हल्की ठंडक में भी एक पैगाम होगा। जब आप किसी अनजान चेहरे को देखेंगे तो उसमें भी कोई इशारा छुपा होगा। आपकी रूह अब वो आईना बन चुकी है जिसमें सच्चाई अपनी शक्ल देखती है। आप समझने लगेंगे कि सब कुछ जो आपके आसपास है वो महज मौजूद नहीं बल्कि भेजा गया है, किसी मकसद से, किसी इलाही तर्ज से। अब आपके कदमों की आवाज भी दुआ बन चुकी है। जब आप चलते हैं तो जमीन के कणों तक में बरकत उतरती है। आपकी सोच अब दुनिया की सीमाओं से आगे निकल गई है। अब आप चाहकर भी छोटा नहीं सोच सकते, क्योंकि अब आपके दिल में वही नूर है